टेम्पल, ये वो जगह है जहाँ पे मीनाक्षी देवी जो माता पार्वती का स्वरूप थी, उनका और शिव जी का जो विवाह हुआ था। दिस इज दैट पॉइंट। ये पूरा मंदिर है। मतलब ये देखा जाए तो ये वैसे मंदिर ये नहीं है, ये मंदिर का एंट्रेंस है। रात के बज रहे 10:30 एंड हम लोग निकल गए हैं अपने कमरों से बाहर, क्योंकि हमें पीना था मदुरई का द फेमस जिगर ठंडा। ऐसे काके से बात करी और इतनी खुश हो रही, देखना। भैया भैया वो बेचारा बोला पंछी से पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द गीता एंड अमरकंशीज यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, कल हमने ऊटी में बहुत ज़्यादा मज़े किए, मस्ती करी। एंड ऊटी का हमारा जो ट्रिप था वो एक दिन का ही था। उसके बाद हम रात को आ गए थे कोयम्बटूर। एंड अब मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तकरीबन 6-6:30 बजे हुए हैं। अब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि होने वाली है मदुरई। मदुरई इज़ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड मदुरई इज़ फेमस फॉर द टेम्पल जिसका नाम है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ओके, एंड द स्पेशलिटी अबाउट द टेम्पल इज़ जो गीत है माई वाइफ, उनका जो दैट आधार कार्ड नेम है, दैट इज़ मीनाक्षी एंड माई नेम इज़ अमन, एंड दैट्स द टेम्पल। सो मीनाक्षी अमन टेम्पल, दैट्स अ बिगेस्ट कोइंसिडेंस। सो हमारा जब से हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, हमारी शादी हुई थी, एंगेजमेंट हुई, तब से हमारा एक सपना था कि हम मीनाक्षी अमन टेम्पल जरूर जाएंगे, क्योंकि उस मंदिर के नाम में हम दोनों का नाम है। तो गाइज, ही इज़ द मैनेजर ऑफ होटल आइबर एजेंसी, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में है। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, हम यहाँ पे 2 दिन रुके एंड एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। ही इज़ सो कोऑपरेटिव। कोई भी चीज़ होती है, ही वाज लाइक कि आई विल हेल्प यू। ऑल द थिंग्स वाज सो अमेजिंग इन आइबर एजेंसी। थैंक यू सो मच सर। Yeah, and guys, below we will mention all the details of Iber Agency. Whenever you will visit Coimbatore, must visit Iber Agency near railway station. 1 hour later. मिट्टी कहाँ है भला? हाय मम्मी, मिट्टी कहाँ है? मिट्टी कहाँ है? कहाँ है मिट्टी? यहाँ है। चलो जाओ। नहीं होते वीडियो बनानी भी होते मैं बिठाओ से ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਕहाँ है? नहीं कर रहे मिट्टी। Hours later. तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अब अपनी लोकेशन पे। एंड अभी बस ये कंफर्म कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार सीन हो गया था, हम एक सेम नेम के 2 होटल्स थे, तो अब हम लोग हमेशा पहले होटल्स में जो है कंफर्म कर लेते हैं कि ये अपना ही होटल है या कोई और है। तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मतलब 4 घंटे का सफ़र था हमारा, बट हमें ज़रा भी पता नहीं चला। मदुरई हम लोग पहुँचे। मदुरई का हमारा जो मेन है दर्शन का, वो मेन दर्शन है हमारे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का। इट्स AMMAN, बट वैसे अगर प्रोनाउंसिएट किया जाए तो इट्स अमन। देखो, ये बैठे हैं रिसेप्शन एरिया पे। यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि रूम्स कैसे हैं, आफ्टर दैट जो है इन लोगों को एंटर करवाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए होते थोड़े बड़े हो रूम्स, थोड़ा अच्छा हो। जैसे हमारे लास्ट होटल में जो हमारे रूम्स थे वो हमें समझ नहीं आए थे, तो हम लोगों ने रूम्स जो अपने चेंज करवा दिए थे। तो लगेज रखने से पहले हमेशा हम लोग अपने रूम्स चेक करते हैं कि हाँ सही है या नहीं है। अब जाते हैं, देखते हैं रूम्स कैसे है। कौन से रूम्स अपने? नहीं, मैं रूम्स देखने आई हूँ। ये वाला? ओके, सो गाइस, एक रूम हमारा है ये। सही है? हाँ सही है। ये वाला तो परफेक्ट है। स्पेशियस चाहिए अपने को, बस मेन मुद्दा ही है। दूसरे वाला भी सेम है। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग कर रहे हैं अपने जो हमारे ऊटी, कोयम्बटूर एंड मदुरई तक के जो ड्राइवर थे उनको बाय बाय कर दिया है। तक हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग यहाँ पे भी टैक्सी करेंगे या क्या, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। हम लोगों को निकलना था अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, बट हम लोग निकले ऑलमोस्ट 8:30 बजे के अराउंड।
नॉट आवर फॉल्ट, टैक्सी हमारी लेट हो गई थी। सो अब देखते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ऑलमोस्ट 11:30-12 बज गए। अब पता नहीं क्या ये करेंगे। A few moments later. तो सीमा मामी जी हमें बता रहे थे कि जो उनकी बड़ी बेटी है शिखा दीदी, उनको लाइक साड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे होटल के जस्ट बगल में, मतलब वहाँ पे सिल्क साड़ीज़ का एक बहुत बड़ा शोरूम है। मैं इनको बोलूँ, मैंने कहा बाबू ये देखो साड़ियों का शोरूम है। मैंने कहा मैं और मामी जी तो ज़रूर आएंगे। कहना जब शिखा दीदी का फ़ोन आ रहा होगा ना, तब बताना मामी जी को कि मामी जी बगल में साड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है। कहते फिर देखना शिखा दीदी पक्का बोलेंगे कि मेरे लिए साड़ी लेके आना। मस्त प्लान है। A few moments later. ऐसे काके से बात करी और इतनी खुश हो रही, देखना। भैया भैया गाइज आज जो मेरी बेटी है ना वो मेरे जैसी लग रही है। मिर्ची, ये देखो मिर्ची की चोटी। ओ ये देखो गाइस, छोटू से छोटा छोटा। यस यस यस, परफेक्ट है। क्या कर रही है तू? यस। मैं मारूंगा तुमको। हाँ, सो गाइज अपन होटल में बहुत देर के आ चुके हैं एंड अब थोड़ा सा किया जा रहा है आराम। थोड़ा सा आराम करने के बाद अपन, अभी बजे हुए हैं 2 एंड पॉसिबिलिटी हमने जो सोची है वो 3 बजे तक अपन होटल से निकलेंगे एंड क्या कहते हैं 3 बजे तक होटल से निकल के 4 बजे क्या कहते हैं मंदिर खुलेगा तो दर्शन करेंगे। 1 hour later. गाइस ये औरत पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या ही कर रही है। यार कैसा क्या कर दिया आपने, देखो मिट्टी। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बड़ी हो के ना कूटेगी आपको इस चीज़ के ऊपर, ये पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर तो कूट देगी आपको ये। वो बेचारा भोला पंछी, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। A few moments later. सो गाइज अपन हो चुके हैं तैयार एंड टाइम हो चुका है 3:45। जो हमने सोचा था कि हम 3 बजे निकलेंगे, बट हमेशा की तरह हम हर जगह हर सिचुएशन में लेट हो ही जाते हैं। क्या कर सकता हूँ यार। तो अब बज गए 3:45। जो निकलते निकलते होटल से हमें बच जाएंगे 4। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से मीनाक्षी अमन टेम्पल है, जो कि मेन अट्रैक्शन है मदुरई का। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर एंड उसके बाद दर्शन करने के बाद, हाँ, मदुरई की एक स्पेशल ड्रिंक है जिसको बोला जाता है जिगर ठंडा एंड काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। तो आज हम भी ट्राई करेंगे। इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैं उस ड्रिंक को पीऊँगा एंड सब लोगों को पिलाएंगे। देखते हैं सब लोगों को कैसी लगती है। मेरे को काफ़ी टाइम से था कि मेरे को पीनी है, तो क्या पता मेरे को ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि होता है ना चीज़ अपने दिमाग में सोचूं कि यार ये चीज़ अच्छी है और मेरे को ट्राई करनी है, तो वो बुरी भी हो तो भी अच्छी लगती है। सो हम चलते हैं, हाँ, सो निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं टेम्पल के लिए। 20 minutes later. सो गाइज़ अब अपन पहुंच चुके हैं मीनाक्षी अमन टेम्पल एंड मुझे एक चीज़ पता नहीं थी मीनाक्षी अमन टेम्पल के बारे में, कि जो मीनाक्षी देवी हैं, जो ये माता का मंदिर है, मीनाक्षी माता का मंदिर है। मीनाक्षी देवी जो हैं वो पार्वती माता का स्वरूप थी। ओके, एंड सेकंड थिंग, जो शिव जी थे, ये जो प्लेस है मीनाक्षी अमन टेम्पल, ये वो जगह है जहाँ पे मीनाक्षी देवी जो माता पार्वती का स्वरूप थी, उनका और शिव जी का जो विवाह हुआ था, दिस इज़ दैट पॉइंट। मेरे को पहली बार पता चला है, मतलब मेरे को पता नहीं था इस बारे में। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये जो पीछे टेंपल है ना, ये हाँ, ये मेन टेंपल है एंड हर मंदिर की तरह यहाँ पे वही सेम सीन है कि यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं है। तो हमें फ़ोन अपना एंड कैमरा यहाँ पे लॉकर रूम में रख के जाना पड़ेगा एंड जो भी हमारी फ़ोटोज़ होंगी वो हम वापस आके लेंगे इस ब्यूटीफुल टेंपल के सामने। एंड फ़िलहाल यहाँ पे लॉकर रूम है, लॉकर रूम में अपन अपना कैमरा, फ़ोन वगैरह सब कुछ सबमिट कर देंगे, उसके बाद वापस आके फिर फ़ोटोज़ लेंगे। 2 hours later. सो गाइज अपन गए हुए थे मंदिर में, ये रहा, कहाँ एंगल आ जा, ये पूरा मंदिर है। मतलब ये देखा जाए तो ये वैसे मंदिर ये नहीं है, ये मंदिर का एंट्रेंस है। इसके अंदर क्या कहते हैं मंदिर है। इस टाइप के 2 गेट्स हैं, दोनों तरफ बने हुए हैं एंड अपन
तकरीबन वैसे मुझे और गीत को तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे दर्शन करने में, क्योंकि हमारे पास एक प्लस पॉइंट था जो थी हमारी बेटी। बच्चों के साथ स्पेशल वीआईपी एंट्री होती है, उसमें हम मम्मी को भी बहाना करके ले गए थे। तो मम्मी, मैं और गीत तो अपन क्या कहते हैं, बहाना करके दर्शन करने चले गए। बच्ची, मामी जी और हिमाचल वाली मम्मी, उनके पास भी स्पेशल एंट्री थी, लेकिन वो वाला प्लस पॉइंट नहीं था जो बच्चे के साथ बिल्कुल डोर से ही अंदर ले लिया जाता है। तो उनको तकरीबन 1 घंटा लगा, मेरे को, गीत को और मम्मी को हमें लगा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट। एंड डैडी जो हमेशा की तरह आगे 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 भागते हैं, वो पता ही नहीं कितनी देर में करके आए। तो अभी हमें तो ऐसा लग रहा था शायद वो पता नहीं कहाँ ही होंगे। अभी अपन बाहर आए हैं तो वो अभी हमें मिले। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी वाइब है इस मंदिर में। माता मीनाक्षी एंड शिव जी का अलग अलग 2 मंदिर हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पे इन दोनों की शादी हुई थी। सो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय करते हैं मीनाक्षी अमन टेम्पल को। 10 minutes later. गाइज, लेडीज़ बीइंग लेडी, हमारा जो होटल है उसके जस्ट साइड में ये बहुत बड़ा साड़ी का शोरूम है। एंड जहाँ पे कपड़े वहाँ पे लेडीज़, जहाँ पे लेडीज़ वहाँ पे कपड़े। ये मिनट से पहले पहुँच जाती हैं जहाँ भी ये देखो, ये मतलब काइंड ऑफ अ मॉल हो गया गाइस। जस्ट वो कौन होता है जो सावन में खिल जाता है, कौन सा जानवर होता है सावन में वो हो जाता है, नाचने लग जाता है। लगता है ये मेरी बात कर रहा है। मोर। हाँ गाइस, जैसे सावन में मोर नाचने लग जाता है, वैसे ही ये लेडीज कपड़ों को देख के नाचने लग जाती हैं। कमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गाइस, लुक एट आवर डॉटर। अब आपको देख के लग रहा होगा कि वाह, ये तो किसी बेसिक सी जगह पे बैठी हुई है। नाउ आई विल शो ये कहाँ बैठी हुई है। ये देखो जी, ये देखो ये कहाँ बैठी हुई है। ये अंदर इसमें जाके घुस गई है। मम्मा मम्मा पापा पापा चिल्ला रही है। तो गाइस, हमें काफ़ी देर हो चुकी है शॉपिंग वगैरह करते हुए। एंड यहाँ पे इस साड़ी का बहुत बड़ा शोरूम है। इन्होंने एक काइंड ऑफ स्कीम चलाई हुई है कि ऑन एवरी बिल दे आर प्रोवाइडिंग अ गिफ्ट। अब उसमें कुछ QR कोड टाइप होता है, अब जिसका जो निकले उसको मिलेगा। हिमाचल वाली मम्मी को तो छोटी टोकरी में मिली, और सीमा मामी को मिला है ये। ये लो जी। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? ये लो जी, कपड़े इसमें भिगो के रख देगा। A few moments later. सो गाइज, ये लेडीज़ डिपार्टमेंट ने शॉपिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, इतना ज़्यादा। मैं तो यार वाकई परेशान हो गया। इतना मैं मंदिर में नहीं थका जितना मैं बाद में थक गया। एंड उसके बाद मदुरई में एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो की है जिगर ठंडा। ओके, एंड अगर आप मदुरई में हो और अगर आपने जिगर ठंडा नहीं पिया तो आपने कुछ नहीं किया। एंड सेकेंडली, अभी अपन पूरे दिन इतना ज़्यादा बिजी थे, स्केड्यूल ऐसा था कि सारे लोग पी नहीं पाए। लेकिन अभी मैं सबके लिए डिनर पैक कराने आया था। सो आई थॉट कि एटलीस्ट मैं तो ट्राई कर ही लूँ। सॉरी जो भी मेरे लोग साथ में सारे लोग हैं, मैं कहा यार मैं तो एक बार जिगर ठंडा ट्राई कर लूँ। एंड मॉर्निंग में अगर पॉसिबल हुआ तो सबको भी चेक करवाऊँगा। एंड ये मैंने उनसे पूछा ये पैक करा सकते हैं, वो कहते हैं नहीं पैक करा के मज़े नहीं आएंगे क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी डलती है। सो फॉर नाउ मैं चेक कर लेता हूँ कैसा है। ये पता कैसा लग रहा है? कुल्फ़ी सी लग रही है, रबड़ी वाली कुल्फ़ी। Cheers. Nice. 2 hours later. सो गाइज, ये देखो, ये इसको माइक पहले चाहिए होता है, ये अपने लिए व्लॉगिंग करना पसंद करती है। बाबू बाबू क्या है? क्या क्या
रात के बज रहे 10:30 एंड हम लोग निकल गए हैं अपने कमरों से बाहर, क्योंकि हमें पीना था मदुरई का द फेमस जिगर ठंडा। एंड कल हम लोगों का मदुरई में मतलब अर्ली मॉर्निंग मदुरई से हम लोग निकलने वाले हैं रामेश्वरम के लिए। तो हमारे पास टाइम ही नहीं था जिगर ठंडा पीने का। थोड़ा थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बट एक थोड़ी सी थकान के पीछे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस करने वाले थे। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा वीडियो, जा रहे जिगर ठंडा पीने। गाइस हम लोग लेट हो गए, गेट बंद हो गए। अबे यार, वी आर सो लेट। बाबू बगल वाली दुकान में मिलेगा उधर शायद। ये देखो, ये चले घर को, छोड़ो छोड़ो, चलो चलो। गाइस बच गए हम लोग मिल गया हमें जिगर ठंडा। एक दुकान तो हमारे जिस पे हम आए थे वो बंद हो गई थी। ये इन्होंने भी पहले मना किया, बट बाद में कहते कि आ जाओ आ जाओ। हैं 5 2 ओके, पहले चेक करेंगे 2 जिगर ठंडा, फिर 3 और ऑर्डर करेंगे। सही है, बट यार बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ही ज्यादा मीठा है। मिठा ऐड करे भाई। सो गाइस हम लोगों ने जिगर ठंडा पी लिया है। एंड कोई जितना लाइक रघुवंशी जी ने हाइप बना रखी थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। एंड मेरे थोड़े टेंट्रम्स है भी इन चीज़ों को लेकर के। मुझे बहुत रेयर चीज़ें पसंद आती है खाने पीने में, तो मुझे जिगर ठंडा कोई बहुत ज़्यादा वाव कि इतनी ज़्यादा फेमस चीज़ होनी चाहिए उस टाइप की वाइब नहीं आई। और मे भी जहाँ मैंने पिया वहाँ पे इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। तो फ़िलहाल का जो है आज का दिन हमने कुछ खास किया नहीं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा थक गए। साड़ियाँ लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के व्लॉग की शुरुआत होने वाली है हमारी रामेश्वर निकलने से। सो हमारे व्लॉग्स के साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी साउथ इंडिया की ट्रिप पसंद आ रही है, सो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर।